अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3 4 5 ड्रामों के ऊपर ज़रा रिव्यू दे देते हैं। पहले हम शुरू करते हैं बिस्मिल से। बिस्मिल की कल की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी। बिस्मिल शुरू से ही एक ऐसा ड्रामा रहा है और ऐसा ड्रामा जा रहा है जिसमें आज 30 31 किस्तें उसकी होने वाली हैं। उसके अंदर कहीं पे भी आपको बोरियत का पहलू नज़र नहीं आया। ड्रामे को कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आता कि ड्रैग किया गया। जो उसका इंटरेस्ट का पहलू था वो राइटर ने और डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ बरकरार रखा है, तो ये बड़ी कामयाबी है। बड़े अरसे के बाद इस तरह का कोई ड्रामा देखने को मिला है जिसमें ये चीज़ पाई जाती है। ख़ास तौर पे अगर कल की एपिसोड के ऊपर बात करें तो मूसा, जो कि साद कुरैशी किरदार अदा करें, सवेरा नदीम का बेटा और नुमान इजाज़ का, उनकी फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त थे, उनकी अदाकारी बड़ी ज़बरदस्त थी, जानदार थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जिसे कहना चाहिए। पूरे ड्रामे के अंदर अभी तक जितनी वो है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। कहीं पे भी वो ओवर नहीं हुए। और उनके लिए बड़ा चैलेंज ये था कि जिस वक्त वो नुमान इजाज़ और सवेरा नदीम जैसे मानव आर्टिस्टों के साथ काम कर रहे हो, तो अपने आप को मनवाना, वो बाकायदा तौर पर उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी थी नुमान इजाज़ के साथ। फिर जो नेगेटिव केमिस्ट्री यानी कि उनकी मुखालफत, वो भी ज़बरदस्त थी, फिर सवेरा नदीम के साथ भी। तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो ज़बरदस्त अदाकार हैं, कहीं ओवर एक्टिंग नहीं। कल की एपिसोड में मेकअप आर्टिस्ट को भी, डायरेक्टर को भी उनका क्रेडिट जाता है। जहाँ पे जिस वक्त मासूमा के साथ जो तोकीर है वो दाखिल होता है घर में और दोनों माँ बेटा सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी आंखें यानी कि ऐसे तरीके से जिस तरह साफ पता चल रहा है कि पूरी रात वो रोता रहा है। और उसके जो डायलॉग थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे कि इंसान की क़यामत तो उसी दिन हो जाती है जब वो किसी के साथ खुल के हंस नहीं सकता और वो अपना गम जो है किसी को गले लगा के मतलब बता नहीं सकता। वो फिर इंसान का हौसला टूट जाए जुड़ जाता है, दोबारा टूट जाए जुड़ जाता है, दिल टूट गया तो इसको कैसे जोड़ूं, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। सवेरा नदीम की जो रद्द-ए-अमल की अदाकारी है, रिएक्शनरी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसका बड़ा इस चीज़ को देखता हूँ कि अदाकार जो है वो सिर्फ क्या डायलॉग बोलने की हद तक अदाकारी कर रहा है, वो उस किरदार के अंदर है, या जब दूसरा बंदा डायलॉग बोल रहा है तो फिर उस वक्त क्या कर रहा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया और पाकिस्तान में जो अपने डायलॉग बोल के साइड पे हो जाते हैं, हालांकि वो फ्रेम के अंदर होते हैं और दूसरे के डायलॉग की दफ़ा इस तरह शो कर रहे होते हैं कि जिस तरह वो अपने किरदार से निकल के अपने असली नाम के साथ अदाकार बन चुके। तो ये साद कुरैशी ने बहुत अच्छा, फिर डायलॉग राइटर ने अच्छे लिखे। मैं कहता हूँ कि थ्रू आउट इसके अंदर मज़ा आया देख के। अदनान जलाली ने भी अपना काम अच्छा किया है। अगला ड्रामे पे अगर हम आए तो दिल नादान पे ज़रा कर लेते हैं। दिल नादान मुझे शुरू से पसंद नहीं है। उसके अंदर फेस एक्सप्रेशन के इतने लंबे लंबे सीन हैं कि मतलब वो थोड़े अननेचुरल लगते हैं। ख़ास तौर पे आप देखें, दादी मर गई है गज़नफ़र की, अम्मा मर गई है यानी जुनैद की, और ज़ावियार की दादी मरी है। तो वो ठीक है, गुस्सा बनता है, अपनी बीवी निगार को देख रहा है, देखी जा रहा है, बार देख रहा है, एक दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा गुस्से से देख लिया। दादी साहब पहले जनाब वो उनकी तबीयत ख़राब है तब भी देख रहा है, बस वो मतलब ये नहीं कि दादी की अपनी माँ की केयर करे। वो ये भी थोड़ा अननेचुरल था। फिर और चीज़ें, वैसे मिकाल जुल्फ़कार की जितने जो मर्ज़ी हो जाए, उनके चेहरे की और उनकी आंखों के अंदर जो स्माइल है, मुस्कुराहट जो उनकी होती है, वो कभी गायब नहीं हो सकती जितना मर्ज़ी वो जोर लगा ले। तो ये एक ज़रा थोड़ा सा है। और उसके अलावा जुनैद का जो काम है वो अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जिस वक्त उनकी दिखाते हैं कि मर रही होती है, दादी मर जाती है और आंखें उनकी बिल्कुल स्टैटिक ऐसे एक जगह टिकटिकी लग जाती है यूँ करके। तो अमूमी तौर पर आपने देखा है कि फिल्म में दिखाते हैं कि पहले आंखें खुली हुई हैं तो यूँ करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि जिस वक्त जुनैद उनकी आंखों पे हाथ रखता है तो कैमरे का जो एंगल था, मतलब ये दादी है तो कैमरे का एंगल ये है, ये यहाँ से, यानी अगर वो हाथ उसने रखना तो ऊपर से अगर एंगल होता तो वो अच्छा लगता। ये एंगल अच्छा लगने की बात नहीं है, बात ये है कि अब ये एंगल है, यानी कि ये आंखें नज़र आ रही हैं, उसका हाथ ही ऊपर आ रहा है बंद, आंखें बंद करने के लिए जुनैद का। तो अभी वो आंखों तक पहुंचता नहीं है, दादी साहब पहले आंखें बंद कर लेती है। अब दादी को भी नहीं पता होगा मुझे किस एंगल से दिखाया जा रहा है। वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, थ्रू आउट उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। वो पहले मतलब उनके हाथ के आइज़ को टच करने से पहले अगर आप दोबारा देखें ना तो दोबारा तो आपको बाकायदा तौर पर बंद होती हुई नज़र आती है। ओवरऑल तो ड्रामा एक लतीफ़ा था मेरे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस ड्रामे को कभी सीरियस नहीं लिया, लेकिन क्योंकि देख रहा था तो फिर मैंने कहा अब एक चीज़ शुरू की है। 2 3 ड्रामे मैंने बीच में छोड़े हैं।
वो मैं बताऊंगा। एक तो गिरहे मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था बीच में, 2 किस्तें देखी थी, मुझे हजम नहीं हुआ ड्रामा। अभी भी ड्रामा के बीच में उसका प्रोमो चलता है, वो भी मुझे हजम नहीं हो रहा था। 1-2 ड्रामे और थे वो मैंने बीच में छोड़े। एक तो मोहसिन अब्बास क्या है रजा, वो उसका एक ड्रामा था। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ आती कि कुछ आर्टिस्ट हमारे बहुत ओवररेटेड हैं। उसमें मोहसिन भी है। उसकी वजह एक कभी सिंघम बन गया रणवीर सिंह, वो करके उसने दलदल के दादल कर ली थी फिल्म, जिसमें सोनिया का बड़ा अच्छा काम था बाय द वे, सोनिया हुसैन का। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये अभी एक ड्रामा लगा था, नाम मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं कौन सा, आफत था, आफत में नहीं, आफत के साथ एक और शुरू हुआ था, पता नहीं। मोहसिन का जो ड्रामा, मोहसिन अब्बास हैदर का, उसमें वो जनाब, वो आपको याद है किसका है, ये तुमको इंतज़ार में हूं ना, उसमें जैद खान ने यहाँ पे वो रुमाल रंगीन कलर का बंदा होता है, तो पूरी लुक उसने ड्रामे में वही दी। आप उसका प्रोमो उठा के देख लें, वो गाना देख लें किसका है ये तुमको, शाहरुख खान का जो गाना है, उसके अंदर वो जितनी टीम थी उसकी, उसमें एक लड़का था जैद खान, उसने रुमाल बांधा होता है। तो पूरी उसकी नकल करने को आप कभी खुद अपने आप को भी देख लें कि आप खुद क्या हैं। तो खैर ये इसके ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो करेंगे। एक और ड्रामा इश्क जुनून जो है वो चल रहा है। कहानी डिफरेंट है, उसमें शहरयार मुनव्वर जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उशना शाह अच्छा काम कर रही हैं, उसके साथ साथ कहानी के अंदर जान भी है, इरसा अच्छा काम कर रही है। 1-2 जगह ज़रा थोड़ी सी ओवर हुई थी वो, आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए। मतलब देखें, आप अपने बेटे को कह रही हैं क्योंकि उससे वो कत्ल हो चुका है, आप उसको कह रही हैं अपने बेटे को कि आप यहाँ से चले जाओ चले जाओ चले जाओ, इतने ज़ोर ज़ोर से। मतलब मियाँ आपका घर पे वैसे भी बेशक जितना मर्जी बड़ा घर हो, तो आपके दिल के अंदर क्योंकि चोर होता है, तो आप गुस्से का इजहार जो है और आवाज़ को नीचा रख के अपने एक्सप्रेशन में भी वो दे सकते हैं। मतलब 1 मिनट के लिए तो लगता है कि जिस तरह वो जो उनका वालिद है महमूद असलम, वो घर से चला गया कहीं पर। तो ये है। दूसरा जो मोहसिन अब्बास हैदर के साथ है, यहाँ पे एक और नमूना आ गया बीच में। नमूना इन द सेंस के शहरयार मुनव्वर अच्छी लगा कर, उसका जो छोटा भाई है जो विलन है, जीत फिल्म उठा के देख लें, सलमान खान की कोई पुरानी फिल्म देख लें, उनके वार्डरोब तक नकल किए हैं, उनके बालों का स्टाइल वही नकल किया, पुराना सलमान खान पूरा नकल किया है। ये तो है उनकी अपीयरेंस की नकल। ये मैं किसी दिन आपको बाकायदा पिक्टोरियल सबूत के साथ बताऊंगा आपको। दूसरा, उन्होंने जनाब आवाज़ जो निकाली है वो निकालने की कोशिश की है जनाब खुद वो अक्षय कुमार की। मतलब वो आपको याद है अक्षय कुमार ज़रा थोड़ा सा अजीब तरह ही बोलते हैं, वो अदाकार बहुत अच्छे हैं। अब वो हाँ भाई माफ़ कर देना भाई, मैं हो गया ना हो गया, वो भाई तेरे से बोला तो जाता नहीं, आवाज़ तो खुल के निकाल ले यार, ठीक है। वो एक है वो टोटल, एक तो मतलब वो जैकेट जो होती है ना, वो स्लीवलेस जैकेट, वो सलमान खान ने पहले तो खैर किसी ज़माने में भईमाद साहब ने निकाला था ट्रेंड, मोहब्बत ज़िंदगी में अगर आप देखें तो वो ट्रेंड, लेकिन सलमान खान ने इसको दोबारा रिवाइव किया था मिड-90s में। जीत फिल्म में भी देख लें, सांसों का चलना किसकी बदौलत है, वो गाना, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो गाना, इस लड़के ने वो जैकेट तक उसको कॉपी किया, ऊपर से बाल कॉपी, इधर से शेप पूरी कॉपी की हुई है सारी। तो माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद और पिंडी में वह पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है इस टाइम गले का इशू, तो बारिश वारिश क्योंकि नहीं हुई। अब बहरहाल अगले ड्रामे पे आते हैं, इस के ऊपर नज़र रखेंगे। अगला ड्रामा जनाब गैर के हवाले से अगर आप देखें तो गैर में वैसे बाय द वे तहरीम की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। मैंने पिछली उसमें भी कहा था, फरजाद के जो डायलॉग थे इसमें, ख़ासतौर पर अदील हुसैन के, वो तो बहुत अच्छे उसने डायलॉग बोले हैं, और अपनी ख़ासतौर पर अपनी बहन के साथ उसने जो किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एक माहौल उसने बना दिया था, और दोनों बहन भाइयों के जो शॉट्स लिए हैं, डायरेक्टर यासिर नवाज़ को भी इसका क्रेडिट जाता है, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त। फिर गैर के हवाले से अच्छा एक और जफ़ा की आज लगनी है एपिसोड। जफ़ा में नादिया अफगान ने पूरे उसमें अच्छा काम किया, लेकिन जिस टाइम उसका पता चलता है कि बेटी ने खुदकुशी कर ली है अभी तक, अब आगे पता क्या है, वहाँ आके उसने ओवर एक्टिंग की है, उसने वो एफर्ट करती नजर आई है। पता नहीं चल रहा कि ये पता है माँ जब रोती है तो बेसाख्ता होना चाहिए, बाप रो रहा है बेसाख्ता लग रहा है नुमान मसूद, माँ एफर्ट करती नजर है। पूरे ड्रामे में अच्छा काम किया था, रोते हुए बड़ी माजरत के साथ, वो मैं शॉर्ट वो भी बाद में दिखाऊंगा कभी, तो उसने एफर्ट करती नजर आई है, तो वो नहीं है। दूसरा, अब क्योंकि अंधलीप के किरदार के हवाले से उसके बाप ने भी शक करना शुरू कर दिया, तो वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम देखो कि वो उसने खुदकुशी की अटेम्प्ट की थी, आप इसके ऊपर ना तुम सवाल करो
उसके नुमैर के ऊपर ना सवाल करो, तो वो बाप को भी अपनी बेटी के किरदार पे शक होना शुरू हो गया। अब मुझे बताएं कि अगर बिलफर्ज ये डॉक्टर नुमैर और ज़ारा वाली साइड पे जाते हैं और ज़ारा भी इस चीज़ को मान जाती है, तो बेटी के ऊपर जो इतना बड़ा शक बाप कर रहा है उसको कैसे दूर किया जाएगा, किस तरह एक्सेप्टेबल होगा कि एक बंदी अपने जान से चलेगी लेकिन वो फिर भी अपने किरदार को ना धो सकी। ठीक है, खावन की नज़र में धोले की रिपोर्ट भी आ जाएगी, वो कितना बताता है क्या करता है। मुझे ये अगर ये शादी होती है इसके ऊपर हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे। मुझे ये मज़ा नहीं आया देख के कि अगर ये इस तरह का एंडिंग होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक ले नहीं इजाज़त दीजिए।